अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्न मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तरुद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअलमून। मोहतरम हज़रात और सामीन इकराम और मुस्फ़िक रब्बियासिया इकराम, आखिरात के सामने में जिस मौज़ू पर लबकुशाई करना चाहता हूँ वह है तज़किरा मौत। मोहतरम हज़रात, मौत हर एक जानदार के लिए कितना ख़तरनाक और कैसा भयानक लफ्ज़ है। मौत से हर शख्स भागता है। मौत की तल को घोट को कोई पीना नहीं चाहता। मौत की आवाज़ को कोई सुनना ही नहीं चाहता। मौत जो एक हकीकत है, मगर कौन है जो इस हकीकत से आंख मिला सके, किसमें हिम्मत है जो इस लफ्ज़ को सुने और उसके बदन में झुरझुरी त्वारी ना हो। मौत को कोई भी अपने करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मगर उसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। कभी दुब्बे पाँव आती है, कभी ऐलान करी आती है। मौत हर एक के पास आती है, अमीर हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, मर्द हो या औरत। कभी तो मौत माँ की गोद में भी आती है और माँ की आरज़ू को खाक में मिला कर रख देती है। कभी तो ये भरपूर जवानी में आती है और हज़ारों तमन्नाओं पर पानी फेर देती है। कभी तो ये बुढ़ापे में आती है। गर्ज मौत हर एक को आती है। फ़र्क इतना है कि आज उनकी तो कल हमारी बारी है। मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान मुक़द्दस में दो टूक फैसले सुनाते हुए फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मत्त फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। और आपसे पहले किसी इंसान को हमने हमेशगी नहीं दी, और आपसे पहले किसी इंसान को हमने हमेशगी नहीं दी, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तो आपसे पहले किसी इंसान को हमने हमेशा के लिए जिंदा रखा और ना ही आप हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैं, बल्कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। और सच कहा है, लौ कान फिद दुनिया बकाउ लमा मात खैरुल मुरसलीन, यानी अगर दुनिया में किसी के लिए बाकी होती तो अफज़लुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत ना होते। मोहतरम हज़रात, मौत अपनी मुकर्रर वक्त पर आती है, ना एक लम्हा पहले आती है और ना ही एक लम्हा ताखीर से आती है। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वलन युआखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खैरुम बिमा तअमलून। और जब किसी का मौत का मुकर्रर वक्त आता है तो अल्लाह ताला उसे हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह ताला बाखूबी बाखबर है। किसी इंसान को ना मौत का वक्त मालूम है और ना उसे यह पता है कि उसे मौत कहाँ आएगी। अपने घर में या घर से बाहर, मौत तुम जहां कहीं भी रहोगे तुम्हें मौत आकर रहेगी। सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई भी नहीं जानता कि वह कल क्या अमल करेगा, और ना किसी को यह मालूम है कि उसे मौत कहाँ आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐनमा तकुन युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहां कहीं भी रहोगे, अगर चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, दुनिया के किसी मजबूत कमरे में बंद हो, तुम्हें मौत आकर रहेगी। सूरह जुमा आयत नंबर 8 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, कुल इन्न मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअलमून। ए नबी, फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम भागते हो वह तुम्हें कहीं जरूर आ पकड़ेगी, फिर तुम्हें उस जात की तरफ लौटने वाले हो जो तुम्हारे ज़हन अंदर बाहर कलम रखता है। और कल क़यामत के दिन उलियान आखिरीन जमा होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलाम होगा, तुम्हारे अमाल से तंबिया करेगा। अगर तुमने खुदा और उसके रसूल के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारी, खुदा और उसके रसूल के फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारी, तो नाम अमल आपके दाएं हाथ में दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इसे जन्नत में दाखिल कर दो। अगर तुमने खुदा और उसके रसूल के कानून को तोड़कर खुदा मखलूक को तकलीफ देने में जिंदगी गुजारी, हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझाता, रुस्त और सूद से तुमने अपनी जेब घबराता, यतीम और गरीबों की माल को डाका सामने वालों, यतीम और गरीबों की जमीन को हड़पाने वालों, कल क़यामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे की तरफ से बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इस कमबख्त को जहन्नम में ढकेल दो। मेरे दोस्तों, दुनिया में इंसान
दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी बड़ी कोशिशें करता है, रातों में जागकर, दिनों में थककर, खून पसीना एक करके जमा करता है, लेकिन जब इंसान की मौत आती है, उसकी रूह परोस करी जाती है, तो लोग इसकी सारी दौलतें ले लेते हैं। अगर उसके बदन पर कोई जेवर होता है, खौफ मामूली क्यों ना हो, उसे भी उतार लेते हैं और उसे अपनी दौलत से सिवाय कफन के कुछ हासिल नहीं होता। कोई चीज उसके साथ नहीं जाती है, सारी चीज यहीं पड़ी रह जाती है। लोग नहला धुला कर, कफन पहना कर कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं, कब्र में दफना कर सारे लोग वापस चले आते हैं। उसके साथ कोई नहीं रहता, उसके साथ कोई नहीं रहता, दुनिया का सारी चीजें ही पड़ी रह जाती है। आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ है, ए बार अल्लाह हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को तज़किरा मौत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।